जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंक के खिलाफ चौथे दिन भी ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन वाली जगह पर फिर से किए गए धमाके। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों का खात्मा तय। आज भी कोकेरनाग में के जंगलों में जारी रहेगा ऑपरेशन। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। कोकरनाग के जंगलों में छिपे आतंकियों पर ड्रोन से हमले की तस्वीर सामने आई। हमले के बाद भागते दिखे आतंकी। ऑपरेशन अनंतनाग पर बोले एडीजीपी, जम्मू कश्मीर 2 से 3 आतंकियों के छिपे हुए हैं और उन्हें जल्द ही ढेर कर दिया जाएगा। अनंतनाग में हमले के बाद किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी। किश्तवाड़ में वाहनों की सघन चेकिंग, तलाशी अभियान भी चला रहे सुरक्षा बल। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि अनंतनाग में एनकाउंटर चल रहा है, हमारे जवान शहीद भी हुए हैं। और फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करे, भारत की पॉलिसी साफ, आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं संभव। नूह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान को 2 दिन की पुलिस कस्टडी। हरियाणा पुलिस ने मामन को बताया मुख्य साजिशकर्ता। दंगों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर करेगी पूछताछ पुलिस। मामन खान की गिरफ्तारी को विश्व हिंदू परिषद ने स्वागत योग्य कदम बताया। वहीं विनोद बंसल बोले मामन खान को कठोर सजा दी जाए। चाहे देर है दुरुस्त है, लेकिन कम से कम उस जिहादी को, हिंदुओं को जेनोसाइड करने के लिए उतरे थे, उन सबको प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहायता प्रोवाइड करने वाले इस मामन खान को गिरफ्तारी चाहे देर से सही स्वागत योग्य कदम है। नूह हिंसा मामले का आरोपी मोनू मानेसर के बचाव में उतरी विश्व हिंदू परिषद। कहा मोनू मानेसर गोवंश रक्षक है। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों सरकारों को उसे सम्मानित करना चाहिए था, बजाय गिरफ्तार करने। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा है। मधुबनी के झंझारपुर में करेंगे जनसभा को संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री दोपहर 1:30 पर झंझारपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। अररिया में भी अमित शाह का कार्यक्रम। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जगदलपुर में दोनों मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। सपा नेता आजम खान के घर आयकर की छापेमारी खत्म। 71 घंटों बाद घर से नक्शे, सूटकेस लेकर आईटी के अफसर और एसएसबी के जवान निकले। आजम ने कहा, मुझे अपराधी साबित करने की कोशिश हुई है। आयकर विभाग की छापेमारी के बाद सामने आया आजम खान का बयान। कहा कि मेरा दामन आज भी बेदाग। अचानक छापे में भी वही मिला जो मेरे जीवन का सच था, और यही मेरी 45-50 साल की राजनीति की कमाई है कि मेरा दामन आज भी बेदाग है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान के यहां इनकम टैक्स की छापेमारी खत्म होने को लेकर किया ट्वीट। कहा, सरकार को गलतफहमी है, समय आने पर जनता जवाब देगी। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर के नेताओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय। एक सर्वे के मुताबिक G20 के बाद पीएम मोदी 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ पहले स्थान पर बरकरार। कांग्रेस पर बीजेपी का बड़ा हमला। पत्रकारों पर पाबंदी की बात। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला। इनकी सोच आपातकाल वाली। बीजेपी नेता तरुण चुग ने विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना और कहा कि ये वंशवादियों, तानाशाही, राजशाही का जमावड़ा है। कांग्रेस नेतृत्व का घमंडिया गठबंधन मीडिया को पंगु बनाने के लिए हिट लिस्ट जारी कर रहा है। राजस्थान कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस के पूर्व नेता ज्योति मिर्धा हुई बीजेपी में शामिल। ज्योति मिर्धा ने कहा, सनातन पर सवाल करने वाले खुद खत्म हो जाएंगे। राहुल नवीन बने प्रवर्तन निदेशालय के नए कार्यवाहक निदेशक। संजय मिश्रा का कार्यकाल खत्म हुआ। राहुल नवीन 1993 बैच के IRS अधिकारी हैं। रक्षा मंत्रालय ने 12 सुखोई लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दी। रूसी सुखोई विमानों का भारत में HAL करेगा निर्माण। विमान के 60% कलपुर्ज होंगे भारतीय। जयपुर में भारतीय वायुसेना का एयर शो। जल महल के ऊपर सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का हैरत अंगेज कारनामा। एक अमेरिकी और 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन रवाना। कजाकिस्तान से भरी उड़ान। लीबिया से 4 भारतीयों को सकुशल निकाला गया। स्वदेश लौटने के बाद भावुक हुए भारतीय। केरल में निपाह वायरस का कहर। कोझिकोड में एक पॉजिटिव मरीज पाया गया।
और वहीं निपा वायरस लगातार खतरनाक होता जा रहा है। सीएमआर ने कहा कि निपा से मृत्यु दर 40 से 70%। केरल में निपा वायरस की अब तक 6 संक्रमित मिले हैं, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा के निर्माणाधीन इमारत में गिरी लिफ्ट हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। सीएम योगी ने स्वतः संज्ञान लिया और जांच के निर्देश दिए। लिफ्ट गिरने से 4 मजदूरों की मौत के बाद सीएम योगी सख्त मामले की जांच के आदेश दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर ओमकारेश्वर में स्थापित होने वाली भगवत पाद की प्रतिमा का वीडियो किया साझा। 18 सितंबर को होगा प्रतिमा का उद्घाटन। मध्य प्रदेश के बड़वानी में अवैध हथियारों का जखीरा जब्त हुआ। 5 लाख मूल्य से अधिक के 30 अवैध हथियार जब्त हुए। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में कुत्ते ने एक महिला पर हमला किया। एम्स ट्रॉमा सेंटर में महिला को भर्ती कराया गया। बिहार के शिक्षा मंत्री ने फिर दिया विवादित बयान और कहा कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये बीमार मन और तुष्टीकरण का परिचायक। जो बोला है महाभारत पर ही बोलते रहते हैं, उनको यह बात बोलना ही नहीं चाहिए। यह उनकी बीमार मानसिकता का, बीमार मन का परिचायक है। रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को तेजस्वी यादव की नसीहत। कहा, मंत्री जी अपने काम पर दे ध्यान। गृह मंत्री होने के नाते उनको कम से कम अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो निभाना चाहिए। मणिपुर में जो आग लगा, कम से कम उस आग को तो बुझाएं। वहाँ चुनाव तो आते जाते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के जशपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवर्तन यात्रा को रवाना किया और कहा कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में बिक रहा नफरत का सामान। घमंडिया गठबंधन सनातन को खत्म करने में लगा, राहुल सोनिया क्यों चुप हैं? वो हर तरीके से सनातन धर्म का निरादर करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। सोनिया गांधी चुप है, राहुल दुनिया भर में जाकर के संविधान की बातें करते हैं, लेकिन एक शब्द भी इस पर कहने से बचते हैं। सनातन विरोधी बयानों पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, सनातन विरोधी बयानों पर कांग्रेस या तो चुप रहती है या इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहती है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने नीतीश कुमार पर भी साधा निशाना और कहा कि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के कन्वीनर भी नहीं बन सकते और पीएम बनने का तो सवाल ही नहीं, वो तो रिजर्व है। नीतीश कुमार एक आइसोलेटेड शख्स बनकर रह जाएंगे। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को बर्खास्त करने की मांग की। हमारी सलाह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे लोगों को कम से कम शिक्षा विभाग से हटा के दूसरे विभाग के मंत्री बना दें और शिक्षा विभाग में कोई योग्य व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने शिक्षा मंत्री पर साधा निशाना और कहा कि रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाला शिक्षा मंत्री होने के लायक ही नहीं है, पद से बर्खास्त करना चाहिए। नीतीश सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस वाले बयान पर कहा, किसी की आस्था को ठेस देने वाले बयान नहीं देने चाहिए। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि सनातन पर कब तक हमला होगा, विपक्ष ने नफरत का मेगा मॉल खोला है। अमेरिका के मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे पीएम मोदी फिर बने दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता। लोकप्रियता के मामले में बाइडेन, सुनक और मैक्रो को पछाड़ा। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता को 76% लोगों ने सराहा। पिछले साल हुए सर्वे में भी शीर्ष पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सर्वे में 64% वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बर्सेट। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज को मिले 61% वोट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मिले 40% वोट। कनाडा पीएम ट्रूडो को 37 और यूके के पीएम सुनक का 27% लोगों की पसंद। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को 24% रेटिंग। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। लिखा, वैश्विक नेताओं के बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता बेजोड़, गरीबों के जीवन में सुधार के काम को वैश्विक मान्यता। यूपी के झांसी में नगर निगम के जोनल ऑफिस के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप। पार्षद ने लगाया भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। यूपी के रायबरेली में सुरक्षा को लेकर चला गया चेकिंग अभियान। कैश वैन लूटकांड के बाद बैंक और कैश वैन की सतर्कता बढ़ाई गई। यूपी के मऊ में चोरों के हौसले बुलंद। एक ही रात में ताबड़तोड़ 5 घरों में चोरी की वारदात से हड़कंप। नकदी समेत 40 लाख के गहने चोरी।
यूपी के एटा में चेयरमैन के रिश्तेदार ने पुलिस की टोपी पहनकर बनाया रील। थाने में बैठकर पुलिस कैंप के साथ वीडियो शूट कराने का वीडियो वायरल। यूपी के बरेली में मोबाइल चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक को पेड़ में बांधकर पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। यूपी के बुलंदशहर में नशे के सौदागरों पर पुलिस की कार्रवाई। सेना में 20 लाख रुपए की MDMA ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बदायूं के नाई पिंडरी गांव में दबंगों ने ग्राम प्रधान को बेरहमी से पीटा है। सड़क पर भैंस बांधने की ग्राम प्रधान ने शिकायत की थी। बदायूं में संदिग्ध हालात में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। कमरे से बदबू आने पर खुलासा हुआ। बदायूं में मामूली कहासुनी के चलते दबंगों ने मां बेटे को लाठी डंडों से पीटा है। अस्पताल में भर्ती कराया गया। दबंगों की तलाश में जुटी पुलिस। रायबरेली में मोबाइल छीनकर भाग रहे एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा। 2 चोर मौके से फरार। ग्रामीणों ने पकड़े गए युवक को पुलिस के हवाले किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बदनीयती से घर में घुसे युवक की रस्सी से बांधकर पिटाई हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को जेल भेजा। पुलिस पर मारपीट का झूठा आरोप लगाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करने पर पुलिस ने किया था गिरफ्तार। असम के करीमगंज में पुलिस ने 40,000 याबा टैबलेट जब्त की है। 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। गुजरात के खेड़ा में शिव रथ यात्रा पर पथराव से मची अफरा तफरी। आमने सामने आए 2 गुटों के लोग। इलाके में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। कहा दोषियों के खिलाफ होगा सख्त एक्शन। यूपी के कौशाम्बी में एक परिवार के 3 लोगों की हत्या। जमीन विवाद को लेकर हत्या की आशंका। परिजनों ने सुरक्षा की गुहार लगाई। मामले में 8 लोगों के खिलाफ FIR। बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने कौशाम्बी मामले पर कहा हत्या के आरोपियों पर होगी NSA के तहत कार्रवाई। मामले में 2 आरोपी किए जा चुके हैं गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज मामले पे ASP मुकेश चंद्र पर गिरिराज हापुड़ से बरेली हुआ तबादला। ग्रामीण बरेली के ASP राजकुमार बने हापुड़ के नए ASP। यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत। कुछ दिन पहले शख्स से हुई थी मारपीट। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा। पुलिस कस्टम ने 147 किलो अवैध ड्रग्स नष्ट की है। नष्ट की गई ड्रग्स की कीमत करीब 396 करोड़। ग्रेटर नोएडा में महिला रेल कर्मी की हत्या का खुलासा। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। महिला ने आरोपी सहकर्मी को दिए थे 11 लाख उधार के पैसे मांगने पर आरोपी ने बनाई हत्या की योजना। मुंबई के कोलाबा और डोंगरी से 4 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार हुए। करीब 1 करोड़ की कीमत की ड्रग्स बरामद की गई है। मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल ने गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में शख्स की हैवानियत आई सामने। पत्नी से विवाद के बाद शख्स ने पत्नी समेत 4 साल के मासूम बच्चे को नहर में फेंका। घटना के बाद आरोपी फरार। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के कुशीनगर में अवैध व्यापार के आरोप में होटल पर प्रशासन ने की छापेमारी। छापेमारी के दौरान 12 से अधिक युवक युवतियों को पुलिस ने पकड़ा। यूपी के संभल में शख्स की हत्या के आरोप में शख्स की पत्नी और प्रेमी समेत 3 गिरफ्तार। आरोपियों ने शख्स का शव जमीन में गड्ढा कर दफना दिया था। यूपी के देवरिया में दबंगों ने की मां और बेटी की पिटाई। बाद में बेटी का शव मिला। रेलवे ट्रैक पर मां ने की थी बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत। यूपी के गोंडा में 10,000 की घूस लेते हुए पकड़ा गया बिजली विभाग का इंजीनियर। एंटी करप्शन की टीम ने घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। यूपी के मथुरा में नकाबपोश बदमाशों ने रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की है। रेस्टोरेंट में दाखिल हुए थे करीब 7 से 8 नकाबपोश। स्थानीय लोगों ने 2 नकाबपोश को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। यूपी के एटा में चोरों का आतंक। घर के बाहर खड़ी साइकिल को चोर ने ताला तोड़कर किया पार। CCTV में कैद हुई चोर की करतूत। यूपी के एटा में पड़ोसी पर आरोप लगाने के लिए अपने ही पैर में गोली मारी। आरोपी रितेश के समझौते के लिए दबाव बनाने के लिए खुद को घायल किया था। बिहार के हाजीपुर में मछली व्यापारी की गोली मारकर हत्या। परिजनों ने शव के साथ सड़क पर जाम लगाया। बाइक पर आए बदमाश हत्या कर हुए फरार। मछली व्यापारी के चेहरे पर लगी 5 गोलियां। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों को गोली लगी। यूपी के कौशाम्बी में ट्रिपल मर्डर से सनसनी मची है। ग्रामीणों ने कई घरों में आग लगाई। मौके पर पहुंचे पुलिस ग्रामीणों को समझाने में जुटी। पासी समुदाय के ससुर बेटी और दामाद की हुई हत्या। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध हथियार बनाते वक्त 2 युवक गिरफ्तार हुए। वहीं आम के बगीचे में बन रहे थे अवैध हथियार। यूपी के शाहजहांपुर में एक किसान की पीट कर हत्या। खेत में जानवर के जाने पर हुआ था विवाद। यूपी के अम्बेडकर नगर में आरोपी को 20 साल की सजा और 30,000 का जुर्माना। मासूम से दुष्कर्म का आरोप। यूपी के सीतापुर में बाइक सवार लुटेरों ने व्यापारी से लूटे 10 लाख। बैंक से पैसा निकाल कर जा रहा था व्यापारी। यूपी के गोंडा मेडिकल सेंटर में महिला डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। अल्ट्रासाउंड की गलत रिपोर्ट के चलते पेट में ही नवजात को मारने का आरोप।
मध्य प्रदेश के दार में तेंदुए का खौफ, सड़क से गुजरते नजर आया तेंदुआ, राहगीर ने बनाया वीडियो। यूपी के हमीरपुर में चलती बस का टायर फटा है, हादसे में 5 यात्री घायल हुए, 2 की हालत गंभीर। यूपी के बहराइच में फायर कर्मी के आवास की छत भरभराकर गिरी, कर्मचारी के बाहर जाने के चलते बड़ा हादसा टला। यूपी के एटा में बाइक सवार को बचाने में पलटा टेम्पो, हादसे में एक महिला की मौत हुई, 6 लोग घायल हुए। ठाणे की डोंबिवली में जर्जर 4 मंजिला इमारत ढही, हादसे में 2 की मौत, इमारत के मलबे से लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। गुजरात के दाहोद में पैसेंजर ट्रेन में भीषण आग लगी है, दाहोद से आनंद जा रही थी ट्रेन, दमकल ने आग पर काबू पाया। यूपी के सुल्तानपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, फॉल्ट ठीक करते समय करंट की चपेट में आने से शख्स झुलसा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भीषण सड़क हादसा, हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, 3 घायल हुए। हिमाचल के शिमला में डाक विभाग का ट्रक हुआ हादसे का शिकार, ट्रक सवार 2 लोग हुए घायल। शिमला में चौराहे पर गलत तरीके से कार पार करने के कारण हुआ हादसा, हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। राजस्थान की गहलोत सरकार का दिया हुआ मोबाइल जिसमें धमाका हुआ, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत ये बांटे गए थे मोबाइल। गुजरात के दाहोद में जकौट रेलवे स्टेशन पर आग लगी है, गोधरा की तरफ जा रही थी ये ट्रेन। यूपी के गाजियाबाद में आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्ची की मौत, बिजली गिरने से 2 लोग हुए घायल। यूपी के मऊ में दिखा रफ्तार का कहर, रोडवेज बस और ट्रैक्टर में टक्कर, हादसे में 4 लोग घायल हुए। यूपी के कासगंज में 10 साल के मासूम की सांप काटने से हुई मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में सुनवाई, बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर राउज रेवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सुनवाई, आज राउज रेवेन्यू कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी और सीबीआई मामले का दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई, आज राउज रेवेन्यू कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। आगरा में हिंदुवादी संगठन का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, पाकिस्तान का झंडा बैनर जलाया गया। यूपी के बदायूं में एसएसपी ने किया पुलिस परेड का निरीक्षण कर दिए जरूरी दिशा निर्देश, परेड के बाद पुलिस लाइन का भी निरीक्षण किया। एटा में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव, उग्र प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। झारखंड के रांची में धार्मिक न्यास बोर्ड के फरमान का विरोध, पहाड़ी मंदिर की पुरानी समिति भंग करने के खिलाफ सड़क पर उतरे श्रद्धालु, हाथों में मशाल लेकर विरोध जताया। जौनपुर के बेड़ा गांव में पहुंची एनआईए की टीम छापेमारी के बाद हड़कंप मचा, घर में 2 घंटे तक महिलाओं से गहन पूछताछ की, माओवादी संगठन से जुड़े होने और हवाला के पैसे लेन देन का मामला। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बाढ़ और बारिश के बाद लोगों ने लिया झरने का आनंद, नावगढ़ बस स्टैंड डूबा। मुंबई में नॉन एसी डबल डेकर बसों को किया जाएगा बंद, करीब 86 सालों की सेवा के बाद डबल डेकर बसें बंद। भारत साउथ कोरिया संबंध के 50 साल पूरे होने पर यूपी पर्यटन विभाग का कार्यक्रम, साउथ कोरिया के रॉक बैंड कलाकार पहुंचे लखनऊ, साउथ कोरिया के कलाकारों ने खाया मशहूर बाटी चोखा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में भारी बारिश ने बरपाया कहर, कई लोगों के घरों में घुसा पानी अधिक भर जाने के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हुए। बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ, नर्मदापुरम कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा है, भारी बारिश के चलते डैम के सभी 13 गेट खोले गए। मुंबई के लाल बाग की राजा की प्रतिमा की पहली तस्वीर सामने आई, भगवान गणेश के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। प्रेगा न्यूज ने संपूर्ण गर्भावस्था देखभाल के लिए उत्पादों की 6 नई रेंज लॉन्च की है। इस मेगा इवेंट में 60 से अधिक प्रभावशाली लोगों ने भाग लिया, जिनमें फेमस टीवी सेलिब्रिटी कृष्वर मर्चेंट, अनीता हसनदानी रेड्डी, वहीं माही विज, पूजा बनर्जी मौजूद थी। वर्ल्ड कप कैंपेन को लेकर स्टार स्पोर्ट्स के लिए एक साथ शूट करते नजर आए क्रिकेट के किंग विराट कोहली और एंटरटेनमेंट क्वीन शहनाज गिल। स्टार स्पोर्ट्स के सेट पर दोनों ने लगाए 4 चांद। 17 सितंबर से लॉन्च हो रही है स्टार स्पोर्ट्स का कैंपेन। 20 सितंबर 2023 को खुलेगा सिग्नेचर ग्लोबल लिमिटेड का आईपीओ। प्राइस बैंड 366 रुपए से 385 रुपए प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। ये ऑफर शुक्रवार 22 सितंबर 2023 को बंद होगा। बाढ़ प्रभावित लीबिया में तुर्की ने बचाव अभियान तेज किया। बचाव दल कर्मियों ने अभी तक मलबे से 10,000 लोगों को खोज निकाला। मरने वालों की संख्या बढ़कर 11,000 से ज्यादा हो गई है। इटली के नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रमुख फ्रेम्बिजियो कर्सियो बाढ़ से तबाह लीबिया शहर पहुंचे हैं। बाढ़ प्रभावित डरना शहर में स्थिति का जायजा लिया।
महसा अमीनी की पहले बरसी पर विरोध प्रदर्शन की आशंका। ईरान में भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए। पिछले साल पुलिस कस्टडी में महसा अमीनी की मौत हुई थी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। वहीं विमान की सड़कों पर जलवायु परिवर्तन को लेकर हजारों लोगों ने तख्तियां लेकर मार्च निकाला है। अमेरिका में भारतीय छात्रा जानवी कुंडला की मौत का मामला। वीडियो में छात्रा की मौत पर अमेरिकी पुलिस अधिकारी मजाक उड़ाता दिखा। वीडियो सामने आने पर भारत ने एक्शन की मांग की। यूरोपीय संघ के शांति मिशन के सैकड़ों सैनिकों ने सराजेवो में किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। संयुक्त अभ्यास में 21 देशों के जवानों ने हिस्सा लिया। अमेरिका में अनुबंध गतिरोध के बीच ऑटो कर्मियों का हड़ताल। करीब 13,000 अमेरिकी ऑटो कर्मचारियों ने वाहन बनाना बंद किया। बांग्लादेश में डेंगू बरपा रहा कहर। अब तक 778 लोगों की डेंगू से मौत हुई। 1.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन ने यूक्रेनी अनाज आयात पर प्रतिबंध बढ़ाने की धमकी दी। कहा, यदि यूरोपीय संघ कार्रवाई नहीं करता है तो प्रतिबंध लागू कर देंगे। अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली मदद पर चर्चा के बीच अमेरिका के दौरे पर पहुंचेंगे ज़ेलेंस्की। व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल का करेंगे दौरा। लीबिया में बाढ़ और तूफान से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 11,000 से ज्यादा की मौत, 10,000 लोग लापता। इटली ने बाढ़ग्रस्त लीबिया को भेजी मदद। इटली ने बाढ़ के बाद बचाव अभियान में सहायता के लिए 33 अग्निशामकों को भेजा। यूक्रेन युद्ध पर रूसी विदेश मंत्री ने कहा, यूक्रेन से बातचीत को तैयार है रूस। लावरोव ने बातचीत न होने को लेकर यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया। चीन से बढ़ी सोने की कीमत। कुछ आभूषण ब्रांडों की खुदरा सोने की कीमत 600 युआन प्रति ग्राम से अधिक हुई है। कीमतें बढ़ने के बाद भी खरीदारों में आभूषण खरीदने का उत्साह बना हुआ है। डेंगू से प्रभावित बांग्लादेश में इस साल अब तक 778 लोगों की मौत। 1 लाख से ज्यादा लोग डेंगू से प्रभावित। लीबिया के डरना शहर में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 11,300 पहुंची है। करीब 10,000 लोग लापता। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन रूस के शहर में पहुंचे, जहां यहां लड़ाकू विमान बनाने वाले एक संयंत्र का दौरा करने की उम्मीद है। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात। बैठक से पहले किम जोंग की कुर्सी की खास तरह से सफाई की गई।